धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक सावकाचार की वाचना में श्रावकों के वाहरे व्रतों के अंतर्गत 4 शिक्षा व्रतों को देख रहे थे आप लोगों ने और हमने की। आचार्य महोदय 115वें नंबर के श्लोक के माध्यम से बता रहे थे कि तपस्वियों के प्रति अभिवादन आदि करने से किन किन फल की प्राप्ति होती है। और विगत में ये देखा था कि व्यक्ति किसी सूत्र के आधार से चलता है। सूत्र वे प्रमाणिक संक्षिप्त शब्द व अंकों का समूह होता है जिनके माध्यम से वही उत्तर, वही लक्ष्य, वही उद्देश्य निस्संदेह प्राप्त होता है। सूत्रों में कहीं संदेह के लिए जगह नहीं होती। सूत्र कभी संभावित अर्थ को व्यक्त नहीं करते। सूत्र एकदम ऑथेंटिक होते हैं। जो ऑथेंटिक होते हैं, प्रमाणिक हैं। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि अग्नि जलाने से कूड़ा कचरा ईंधन जल जाता है, इसमें किसी को शंका नहीं होगी, जल जाता है। दीपक जलाने से प्रकाश होता है, शंका नहीं, प्रकाश होता है। जहर खाने से व्यक्ति मर जाता है, हाँ शंका नहीं करेगा, मर जाता है। किंतु इनमें फिर भी कदाचित कोई शंका कर ले, जहर खाने से न मरे, अग्नि को जलाने से कूड़ा कचरा ज़्यादा गीला हो तो न जले, या और भी कोई बात ऐसे दीपक जलाए उसकी ज्योति इतनी मंदिम हो कि उसकी चिंगारी से पूरा अंधकार नष्ट न हो, किंचित प्रकाश हो रहा है, या सीप में मोती न हो, पानी की बूंद तो आए मोती न गिरे। इनमें कहीं कदाचित शंका हो सकती है, किंतु सूत्र की व्याख्याओं में कभी शंकाएं नहीं होती। वह बिल्कुल ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, उसे कहीं भी उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आचार्य समंत स्वामी के वाक्य भी सूत्रवत दिखाई दे रहे हैं। और श्लोक नंबर 115 की चर्चा करते हुए हमने विगत 4 दिनों से इसके 4 शब्दों के बारे में देखा कि 4 क्रिया और उनके 4 के फल। तपोनिधिषु तपस्वियों के प्रति प्रणाम करने से उच्च गति की प्राप्ति, उपासना दान देने से उत्तम भोगों की प्राप्ति, उनकी उपासना करने से पूजा की प्राप्ति, और भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, यह देखा। और सुंदर रूप में आपने ये भी देखा किस प्रकार सुभग नाम का ग्वाला मुनि महाराज की वैयावती करके, उनकी भक्ति करके, जो कुछ नहीं जानता था आड़म ताड़म कहने वाला, उस भक्ति के प्रभाव से अगले भव में सुदर्शन सेठ नामक एक उत्तम कुलोत्पन्न चर्म शरीरी पुत्र हुआ। महानुभाव सुदर्शन सेठ कामदेव की तरह से सुंदर माना जाता था। कौन से पुण्य से प्राप्त हुई ऐसी सुंदर अवस्था? भक्ति के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से होती है। ये नियामक है। धुआं जहाँ होता है वहाँ अग्नि नियम से होती है, नियामक है। बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। अविनाभावी संबंध है। जहाँ कोई जीव श्वास ले रहा है तो जीवित है, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति श्वास नहीं ले सकता। अविनाभावी संबंध है। जहाँ पर जल है उसमें शीतलता है, उसका गुण है, स्वभाव है, अविनाभावी संबंध है। यदि जल की बारिश हो, जल हो तो शीतलता न हो, संभव नहीं। तो ऐसे ही आचार्यों ने 4 बातें कहीं, 5वीं बात भी कह रहे हैं। जैसे चतुर्थ बात की चर्चा कर रहे कि भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। ऐसे ही स्तवनात् कीर्ति, स्तवन करने से यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। स्वयं की प्रशंसा करना, दोषों की निंदा करना नीच गुण की प्राप्ति होती है। स्वयं के
असद गुणों को कहना नीच कूद की प्राप्ति होती है, दूसरों के सद्गुणों को भी ढांकना नीच कूद की प्राप्ति होती है। इसी तरह से जो व्यक्ति अवसाधर्मी तपोधन हैं उनके गुणों की प्रशंसा करता है, तो गुणों की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति उच्च गोत्र को प्राप्त करता है। गुणों की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति पूज्यता को प्राप्त करता है। गुणों की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति सुंदर रूप को प्राप्त करता है। उसी तरह से वह गुणों की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति अर्थात स्तुति करने वाला व्यक्ति यश और कीर्ति को प्राप्त करता है। यश कैसे फैलता है और निंदा कैसे होती है? जो व्यक्ति दूसरे के यश का घात करता है उसका अपयश होता है। जो व्यक्ति दूसरे के यश को बढ़ाता है उसका यश फैलता है। जो व्यक्ति स्वयं यश नहीं चाहता है उसे यश मिलता है। जो दूसरे के यश को नष्ट करके यश चाहता है उसका यश अपने आप नष्ट हो जाता है। कई बार देखा जाता है व्यक्ति अच्छे कार्य करके भी यश प्राप्त नहीं कर पाता, निंदा होती रहती है। तो कभी ऐसा भी देखा जाता है व्यक्ति बुरे कार्य कर रहा है तभी उसकी यशकीर्ति फैल रही है। क्यों? पूर्व में उसने अर्हत आदि पंच परमेष्ठी की स्तुति की होगी। स्तुति किए बिना यश नहीं फैलता। आज वर्तमान काल में आंख बंद करके देखो, उन व्यक्तियों को देखो जिनका यश आज फैल रहा है और उनका अतीत देख लो। अतीत में उन्होंने अर्हत आदि पंच परमेष्ठी का यश किया है। अनंत परमेष्ठी का या आचार्य परमेष्ठी का या उपाध्याय परमेष्ठी का या साधु परमेष्ठी का। सिद्ध परमेष्ठी का यश गाया नहीं जाता। सिद्ध परमेष्ठी का तो ध्यान किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। सिद्ध अनंत गुणों के पिंड हैं, इसलिए उनकी स्तुति भी पूरी नहीं की जा सकती। अनंत आदि के जो गुण हैं उनके गुणों को बढ़ा चढ़ा के कहना, यद्यपि स्तुति पूरी उनकी भी नहीं की जा सकती। आचार्य समत्व स्वामी ने ही वृहस्पति में लिखा है, गुणस्तो कम सदुल्लंघ्य तद्भवत कथा स्तुति आनत्यात गुणा भक्तुम अशक्य स्तुति सा कथम। अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए प्रथम श्लोक में लिखा कि जब स्तोक थोड़े से गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहना, गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद्भवत कथा स्तुति, बहुत रूप से कहना वह कथा स्तुति कहलाती है। किंतु हे भगवान आनत्यात गुणा भक्ति अशक्य तो ऐसा कथम, आपके गुण तो इतने अधिक हैं, अनंत हैं कि उन गुणों को पूरा ही नहीं कहा जा सकता, तो फिर आपकी स्तुति कैसे की जा सकती? स्तुति तो ये था राई को पर्वत कहना, उपमा में कहना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो व्यक्ति स्तुति करता है अर्हत आदि परमेष्ठी की, अनंत परमेष्ठी की, आचार्य परमेष्ठी की, उपाध्याय परमेष्ठी की, साधु परमेष्ठी की, कौन स्तुति कर रहा है आपको नहीं मालूम, क्योंकि तो गुप्त रूप से कर रहा है। कौन स्तुति पहले की, कोई कहे मैंने की नहीं। यदि आपने की है तो उसका प्रमाण हमें चाहिए। हम तो मंदिर में 10-10 घंटे रहते थे, 8 घंटे रहते, 6 घंटे रहते थे, इससे नहीं। यदि की है उसका फल है यश कीर्ति। जिसकी आज यश कीर्ति फैल रही है उसका अतीत देखो, उसने निश्चित रूप से 100% अनंत आदि परमेष्ठी की स्तुति भक्ति नियम से की है। महान भाव हम कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में आपको उदाहरण बताते हैं और कुछ वर्तमान काल के आपको बताएंगे, और फिर उसके साथ साथ कुछ आप आंख बंद करके सोचना कि इस प्रकार से व्यक्ति इसको कैसे प्राप्त कर रहा है। पहले चलते हैं सर्वप्रथम इस चतुर्थ काल के पूर्व, यानी तृतीय काल के अवसान के समय। तृतीय काल के अवसान के समय भगवान ऋषभदेव स्वामी ने, तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया। उनके प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभदेव की स्तुति की, समोष्ण की स्तुति की, जिसके फल से उन्हें तत्काल में अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्योंकि जब उन्होंने 3 समाचार सुने थे, पुत्र रत्न की प्राप्ति, चक्ररत्न की प्राप्ति और पिताश्री यानी तीर्थंकर ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति, तो सबसे पहले भगवान ऋषभदेव की पूजा करने के लिए गए। बाद में फिर अन्य महोत्सव उन्होंने संपन्न किए। महानुभाव वहाँ पर जाके उन्होंने जैसी स्तुति की उस स्तुति से अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई, सो तो हुई। भरत चक्रवर्ती पूरे विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। चक्रवर्ती तो 12 होते हैं, प्रत्येक अवसर्पणी उत्सर्पणी काल में इस भरत क्षेत्र में व ऐरावत क्षेत्र में, एक क्षेत्र में 12 चक्रवर्ती होते हैं। 13 भी कभी नहीं होते और 11 भी कभी नहीं होते। जैसे भरत ऐरावत क्षेत्र में नियम से 24 ही तीर्थंकर होते हैं, कभी 23 भी नहीं होते, कभी 25 भी नहीं होते। 24 तीर्थंकर जैसे नियत हैं वैसे चक्रवर्ती भी
12 नियत हैं, जैसे 9 नारायण 9 पत्रायण और 9 बलवन नियत हैं, ऐसे चक्रवर्ती भी नियत हैं। इस संख्या में कभी उल्लंघन नहीं होता भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। महानुभाव 12 चक्रवर्ती चक्रवर्ती ही होते हैं, उनके पास 14 रत्न 9 निधि होती हैं। ऐसा नहीं रत्न 13 होते हों, किसी के पास चक्रवर्ती 15 रत्न होते हों, या निधि 9 से किसी को 10 होती हों, 8 होती हों, नहीं। 9 निधि समान होती हैं, 14 रत्न समान होते हैं, 6 खंड का राज्य होता है, अन्य सब वैभव भी लगभग समान होता है। उसके बावजूद भी ये बताइए, चक्रवर्ती का नाम आते ही सबसे पहले नाम भरत चक्रवर्ती का नाम क्यों ले लिया जाता है? आप कहेंगे वो पहले चक्रवर्ती थे इसलिए उनका नाम लिया जाता है। ये कोई लॉजिक नहीं है। पहले तो और भी चीज़ होते हैं। अब जैसे माना कि चलो आपसे हम पूछ लेते हैं, पहले का नाम आपको याद है, दूसरे तीसरे का नाम याद क्यों नहीं है? फिर आपको शांतनाथ कुंतला नाम क्यों याद क्यों हो गया? क्योंकि उतनी प्रसिद्धि नहीं। तो पहले की प्रसिद्धि पहले नाम से नहीं, शांतनाथ की प्रसिद्धि हो सकती है। वो तो 3 पद के धारी थे, शांतनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पहले चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती थे, वो तीर्थंकर के बेटे थे। ये भी कोई लॉजिक नहीं है कि तीर्थंकर का बेटा होने से सभी तीर्थंकर के बेटे प्रसिद्ध हुए क्या? तीर्थंकर तो 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर को छोड़ करके 19 तीर्थंकर जिन्होंने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया, उनके प्रथम बेटे हुए तो उनका नाम याद है कि किसी को? नहीं। तो इसका आशय ये है कि भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभदेव की स्तुति की, समोषण में जाकर स्तुति की, और वे इनकी स्तुति अपने महल में रह करके भी उनकी स्तुति जब भी समय मिलता, संध्या काल में कभी भी समय मिलता, उनकी स्तुति करते। प्रत्येक दरवाजे पर वंदनवार और तोरणद्वार टंगी थी, और प्रत्येक वंदनवार में तीर्थंकरों के चित्रों को उन्होंने अंकित किया था। जब भी निकलते थे झुक करके, दोनों साइड से इधर से निकले इधर से, और सामने देख करके उन जिन बिंबों का स्मरण करते हुए अपने सिर झुका करके तीनों योगों से नमस्कार करते हुए जाते, स्तुति करते हुए, स्तुति का भाव मन में रहता था, जिससे भरत चक्रवर्ती 12 चक्रवर्तियों में प्रसिद्ध हुए। चक्रवर्तियों का नाम आता है तो अन्य चक्रवर्ती का नाम व्यक्ति सोचता है कि भरत चक्रवर्ती का नाम प्राय करके सब सर्व जगह, क्योंकि और इतना ही नहीं, उनके नाम से ही इस क्षेत्र का, इस देश का नाम कहें, जो कि नाम पहले आर्यावर्त था, बाद में अजनावर्ष हुआ, उन्हीं भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। और देखते हैं, देव 4 प्रकार के होते हैं, व्यंतर देव, भवनवासी देव, ज्योतिषी देव और वैमानिक देव। इन 4 प्रकार के देवों में श्रेष्ठतम देखा जाए तो भवनवासी देव होते हैं, वैमानिक देव होते हैं। तो वैमानिक देवों में भी एक कल्पोपन्न एक कल्पातीत होते हैं। कल्पोपन्न 1600 तक माने जाते हैं, कल्पातीत उसके ऊपर माने जाते हैं। यूँ तो पुण्य की अपेक्षा से वह ऊपर वाले देव अधिक पुण्यशाली माने जाते हैं। सौधर्म स्वर्ग में रहने वाला सौधर्म इंद्र, वह वायु वैभव की अपेक्षा से विशिष्ट है, किंतु अन्य प्रकार की गति आदि परिक्रिया आदि की अपेक्षा से हीन होते हुए भी वह उनसे जघन्य है। उसके बावजूद भी यदि देवों में किसी की प्रसिद्धि है तो सौधर्म इंद्र की प्रसिद्धि है। असंख्याता असंख्यात देव देवियों के बीच में सौधर्म प्रसिद्धि को प्राप्त है, क्योंकि वह सौधर्म नियम से प्रत्येक तीर्थंकर की स्तुति करता है, प्रत्येक तीर्थंकर के 5 कल्याणकों की स्तुति करता है। वह सौधर्म इंद्र यहाँ तक कि अन्य भी सामान्य केवली की स्तुति करने के लिए जाता है। वह सौधर्म इंद्र अकृतम जनालयों की भक्ति पूजा स्तुति करता है। इसलिए सौधर्म इंद्र का नियम है, प्रत्येक तीर्थंकर के कल्याण को मनाने का सौधर्म इंद्र का नियम है, नियम, अन्य देव का नियम नहीं है। तो स्तुति करता है। ऋषभदेव भगवान की स्तुति आदि प्राणंदी जिनसन आचार्य ने लिखा है, 1008 नामों के द्वारा सौधर्म इंद्र स्तुति की प्रसिद्धि को, कीर्ति को प्राप्त हुए। शची इंद्राणी अनुगामिनी होकर की स्तुति करती हैं तो अन्य देवियों के नाम आपको ज्ञात नहीं होंगे, किंतु शची इंद्राणी का नाम आपको ज्ञात है। और चलते हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में स्तुति करने का फल क्या होता है। स्तुति विशेष रूप से की उपसर्ग दूर करके धड़ेन्द्र पद्मावती ने तत्काल में स्तुति की थी, इसीलिए ये 24 तीर्थंकर के 24 यक्षक्षणी होते हैं, उसके बावजूद भी धड़ेन्द्र पद्मावती प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। क्या अन्य तीर्थंकर यक्षक्षणी नहीं होते?
और आज वर्तमान काल में झगड़ा केवल एक ही बात का लेके बैठ जाते हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं होता है, जो स्वाध्याय नहीं करते कि पद्मावती धन का क्या करना, कैसे करना, क्या नहीं करना, बस। किंतु जिन्होंने स्तुति की, ये मूल बात देखो, नहीं कि तुम उपकारम साधवा विश्वंती, उन्होंने पूर्व में उनका उपकार किया, मरते हुए नाग नागनी को परमकांत सुनाया, और उसके बाद वो धन पद्मावती हुए। तो जब मुनि अवस्था में 5 कुमार साधना कर रहे थे, उपसर्ग अवधि ज्ञान से जाने के दूर किया, स्तुति की, स्तुति से वे यक्ष यक्षणी प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, अन्य 46 प्रसिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं हुए? महानुभाव। इसके साथ साथ और यदि अपन देखें तो वर्तमान काल के कितने भी व्यक्ति देखें जिनका यश फैल रहा है, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति आपको दिखाई देंगे जो श्रावक श्रेष्ठी हैं, चाहे विद्वत वर्ग में उच्च कोटि के विद्वान हैं, चाहे वे साधक हैं, जिनकी यश कीर्ति फैल रही है, उनसे आप जाकर के पूछना कि महाराज जी आपने कभी स्तुति की थी क्या? चाहे अतीत में जो हुए आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज, जिन भगवान की स्तुति की, स्तवन किया, गुरु स्तुति वंदना की, आचार्य चाहे देशभूषण जी महाराज हों, चाहे आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, चाहे धर्म सागर जी महाराज, कितने बड़े बड़े आचार्य हुए जिन्होंने अनंत भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति, अगाढ़ भक्ति। आचार्य शांत सागर जी हमारे संग में चैतालय चलता था, या विमल संग चैतालय चलता था, वो दिन में 2 बार या 3 बार दर्शन करते भगवान के, वहाँ चैतालय रहता उनकी कमरे में। तो उनकी स्तुति बहुत, और कोई उनसे कह देता कि महाराज जी भगवान का अभिषेक होना है, आपको चलना है, तो चल देते थे। ये भक्ति उनके अंदर में थी, तो स्तुति करने से उनकी प्रसिद्धि है। साधु तो और भी बहुत होते हैं, खूब ज्ञानी साधु होंगे, तपस्वी साधु होंगे, और साधु हो सकते हैं, किंतु स्तुति कर। श्रावकों में देखना, जो श्रावक आज उच्च माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं, इनका यश फैल रहा है अपने प्रांत में, अपने देश में, या विश्व तक फैल रहा है, उनसे भी पूछना, निस्संदेह उन्होंने भी अरद आदि परमेश्वर की स्तुति की है। जाकर साधु की स्तुति करने से निस्संदेह यश कीर्ति 10 दिशाओं में फैल जाती है। तो आप लोग भी पंच परमेश्वर की स्तुति भक्ति आदि करें, तपस्वियों की करें। अनंत भगवान भी तपस्वी, उच्च कोटि के तपस्वी कहलाते हैं, उनकी स्तुति करने से भी निस्संदेह यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।